भाई कुछ इंग्लिश के वर्ड हैं, दिक्कत आती है इंग्लिश बोलने में। क्या क्या दिक्कत आती है? जब कुछ छोटे छोटे वर्ड समझ में नहीं आते हैं तो बड़ी समस्या बनती है। कुछ वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। जैसा आप चाहो, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलने वाले ध्यान दीजिए। और ये वर्ड डेली के इस्तेमाल में होते हैं। इंग्लिश कभी भी ग्रामर सीखने से नहीं आती, इंग्लिश आती है बोलने से। इफ you will not speak in English, then you are unable to speak English. Have you understood? Now here is the word जैसा आप चाहो। क्या चाहते हो आप? इंग्लिश सीखना चाहते हो नहीं चाहते हो? इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? किसी ने कुछ काम कर दिया हमारे वहां पे, जैसा आप चाहो वैसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक सिंपल वर्ड है, यहां पर आपको बस कुछ नहीं करना, आपको लिखना एज यू प्लीज, PLEASE। छोटा, जैसा आप चाहो वैसा आप कर सकते हैं, एज यू प्लीज। समझ चुके होंगे बात को? तो जो भी कुछ हमारे सिंपल सिंपल वर्ड होते हैं वो आपको अंग्रेजी में बोलना सीखना। अब आप जब भी किसी से बात करेंगे, मैं कहूंगा भाई आपको इंग्लिश सीखनी है नहीं सीखनी है, जैसा आप चाहो। तो एज यू प्लीज आपको कमेंट में लिखना होगा, एज यू प्लीज, जैसा आप चाहो, सिखाए चाहे मत सिखाओ, हमको अंग्रेजी सीखनी जरूर है। वहां पे कुछ ऐसे वर्ड हमारे सामने आने वाले हैं, बहुत सिंपल सिंपल वर्ड होते हैं। अब हम बोलते हैं बीमार। एक होती है बीमारी और एक होते हैं बीमार। अब बीमारी और बीमार में इल को होते हैं, ही इज इल, सी इज इल, वह बीमार है। और बीमारी होती है सिक। क्या तुम बीमार हो? क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत चल हुई है, मौसम ऐसा है, जब बदलाव होता है ना सर्दियों का, तो बीमारी होती रहती है। उसे पूछेंगे सबसे पहले, आर यू सिक? सिक मीन जब कोई था वहां पे वो बीमार हो गया था, उसने कहा था मैं बीमार हूं, आज मैं छुट्टी है तो मैं आऊंगा नहीं। आर यू सिक इस्तेमाल करेंगे वहां पे, आर यू सिक। थर्ड आपके लिए समय पर आना। अब भैया बीमार तो हो गया, अब समय पे कहां से आएगा? बीमार हो गया, समय पे कहां से आएगा? उसने कहा भाई मुझे अंग्रेजी में बोल के बताओ, समय पे आना है। सबसे पहले आप इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे कम ऑन टाइम। ये वर्ड या लिखने के बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में, कि कुछ ऐसे वर्ड हैं, दीज वर्ड ऑलवेज यूज इन द डेली लाइफ। कुछ हमारे ऐसे वर्ड होते हैं। अब भाई वो जैसे आपने चाहा ऐसा भी हमने कर लिया, मान लीजिए जैसा आपने कहा वैसा हमने कर लिया वहां पे काम। क्या तुम बीमार हो? उसे पूछ भी लिया भाई बीमार हो कि नहीं हो, अब उसे पूछ रहे समय पर आना। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब उसके पास में कहते हो समय पर तो आए नहीं, उसे फोन करो। अब उसे फोन करना है, क्या करना है? उसे फोन करना है, ऐसे उसे फोन करो। अब ऐसे उसे बोलते हैं मेक ए कॉल। उसके पास में क्या कर दो? एक फोन कर दो, मेक ए कॉल कर दो उसके पास में। कौन के पास में करो? टू हर। अगर वो फीमेल है तो हर लगा देंगे, और अगर वो नहीं है तो उसके पास में क्या लगा देंगे? हिम लगा देंगे। यहाँ पे मेक ए कॉल टू हर या हिम, उसको फोन करो। अब भाई फोन भी कर दिया उसके पास में, उसने मेरी बात सुनी नहीं। अब मैं कहता हूं मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुन लो, कम से कम कुछ तो सुनो। उसमें लगाते लिसन टू मी। वेरी वेरी इजी वर्ड है यहाँ पे, बहुत इजी वर्ड हम इस्तेमाल करने वाले यहाँ पर। और जितने भी वर्ड यहाँ पे होते हैं आपकी डेली लाइफ के लिए इस्तेमाल होते हैं। बार बार मैंने कहा डेली लाइफ मीन आप डेली इस्तेमाल करने वाले ये वाले शब्द। अब उसने मेरी बात सुनी नहीं, फिर मैं पूछता हूँ भाई कहानी क्या है? तुम सुनते नहीं है बात को। अब सुनने का मतलब तो होता नहीं ऐसा, उसने सुनी नहीं मेरी बात। मैंने पूछा था व्हाट इज द मैटर, कहानी क्या है? ऐसे बोलते हैं कहानी क्या है? उसने कहा कहानी तो कुछ नहीं है जी, मैं घर गया था और मैं बीमार हो गया था और मैं स्कूल नहीं आ पाया था। मैंने कहा एज यू प्लीज, जैसा आप चाहो आ सकते हो। आर यू सिक? मुझे पता है तुम बीमार हो, समय पर आना। मैंने कहा कम ऑन द टाइम, समय पर आना। मैं मेक ए कॉल टू हिम, उसे क्या है, उसे कॉल करने के लिए बोल दो, तुम कॉल करो। अब मेरी बात सुनो। मैंने कहा तो मेरी बात तो सुनो कम से कम, लिसन टू मी। मैंने कहा कहानी क्या है, व्हाट इज द मैटर, कहानी क्या? अब लास्ट में क्या सब ठीक ठाक है? बीमार हो चुके हैं, क्या सब ठीक ठाक है? इज लास्ट वाला वर्ड, एवरीथिंग इज ओके। एवरीथिंग इज ओके, क्या सब ठीक ठाक है? ये हमारी पहली बेसिक क्लासेस थी, जो आपको ये वर्ड देखने को मिलते रहेंगे। बाकी हम डेली कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आने वाले हैं आपके पास में। फर्स्ट क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं मैं। कहां से स्टार्ट करने वाले मैं आपको बता देना चाहता हूं। जो भी हमारी क्लासेस होंगी नाउन से स्टार्ट होंगी, नाउन।
हाँ भाई, हाँ जी। नाउन टू आपके जो भी होगी पैसिव। इसके मिडिल में जो भी पार्ट आते हैं, जितने भी पार्ट आते हैं, ये इंग्लिश सीखने के काफी होते हैं आप लोगों के लिए। कुछ आपको बेसिक नॉलेज हो, जहां एक टेंस आपने सुना होगा, हाँ पता है। इसको बोलते हैं टेंशन। ये टेंशन नहीं है, आप लोग ये पेंशन बनने वाली टेंस, तो ध्यान दीजिएगा। इसको जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं और आप लोगों के पास में शेयर करते हैं, तो ऐसी वीडियो हम डेली आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और फिलहाल के लिए अलविदा। शाम को जो भी वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूँ बहुत ही शानदार होने वाली। बस आप ये वर्ड आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार रख लीजिएगा अपने मोबाइल में, ये वाला स्क्रीनशॉट।